हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी पत्र वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूरा अपडेट जानेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आइए, कुछ विषयों में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने द्वितीय अवसर प्रदान करते हुए पत्र में पूरा विवरण दिया हुआ है कि कहां से आपको फॉर्म सबमिट करना है, कितने आपको फॉर्म के लिए पैसे लगेंगे, ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना है। सारा विवरण इस पत्र में दिया हुआ है। आप ध्यान से इसे सुने एवं इसका अवलोकन करें। पत्र का क्रमांक है 2429, पत्र संख्या / 2022, भोपाल दिनांक 29/4/2022 का यह पत्र है। प्रति लिखा गया है समस्त प्रचारकों, प्रचार समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएं, अग्रसर संस्थाएं मध्य प्रदेश। पत्र का विषय है वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी / हाई स्कूल परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में। वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 4 मई 2022 से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। कहने का मतलब ये कि बच्चों, आप जो है फॉर्म जो है परीक्षा के जो टाइम टेबल आपको दिया जा रहा है, इसके एक दिन पूर्व तक आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और आप उसी दिन आपका प्रवेश पत्र जो डाउनलोड कर सकेंगे। मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषित किया गया है। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। कहने का मतलब बच्चों, जैसे कि आप भले ही उत्तीर्ण हो चुके हो, लेकिन जिस विषय में आप एक बेस्ट ऑफ 5 का मतलब होता है कि 6 विषय का होता है 10वीं में, तो 5 विषय में पास हो आप और एक विषय में फेल हो। अगर आप चाहते हैं कि वो जो विषय में फेल हो आप, तो उस विषय की अगर परीक्षा आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोर्ड ने अवसर दिया है। उसमें आप जो है उस विषय की परीक्षा दे सकते हैं और वो भी इसी सत्र में पूरक परीक्षा के साथ उसका प्रश्न पत्र होगा और पूरक परीक्षा के साथ ही उसका रिजल्ट घोषित होगा। तो इस प्रकार आपको यह द्वितीय अवसर बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ऐसे छात्र दिनांक 4 मई 2022 से 21 मई 2022 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भर सकते हैं। पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 19/6/2022 तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब देखिए कौन सी प्रक्रिया है पूरक के फॉर्म भरने के लिए। नंबर 1 में दिया हुआ है, पूरक पात्र छात्र स्वयं MP ऑनलाइन के कियोस्क पर अपने मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर पूरक के विषय, अनुक्रमांक, रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नकद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते, वह अपनी शिक्षण संस्था में
नियमित छात्र जिसमें वह अध्ययनरत थे वह स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के आवेदन हेतु प्रचार संस्था प्रमुख को अपने नाम, अनुक्रमांक तथा पूरक के विषय की जानकारी भरने के साथ साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि विद्यार्थियों, आपको अगर आप कियोस्क सेंटर नहीं जा सकते तो आपने जिस विद्यालय में रेगुलर अध्ययन किया है, जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई किया है, उस विद्यालय के में जाकर के प्रचार के पास में, या आपने अगर प्राइवेट परीक्षा दी है तो प्राइवेट जहाँ पर आपके अग्रेषण संस्था से जहाँ से आपने फॉर्म भरे हैं वहाँ जाकर के आप जो निर्धारित शुल्क है उसे दे करके और वहाँ से भी आप उस माध्यम से भी आप अपना आवेदन भरवा सकते हैं। इस प्रकार का अवसर जो है वो बोर्ड ने इस बार दिया है। सभी संस्था प्रमुख इस प्रकार से आवेदन करने वाले छात्रों को उनके शुल्क जमा की रसीद देंगे। निर्धारित तिथि के पूर्व ऐसे समस्त छात्रों का निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल चार्ज 25 रुपये एवं उनके पूरक में संबंधित जानकारी सहित कियोस्क में जाकर के ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्रवाई करने के लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। सेकंड में देखेंगे आप कि हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार दिनांक 20 जून 2022 तथा हाई स्कूल पूरक परीक्षा दिनांक 21 जून 2022 से 30 जून 2022 को प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। तीसरा नंबर का पॉइंट देखेंगे, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2022 में पूर्ण विषय में सम्मिलित होकर के परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे हों, इन्हें भी अवसर प्राप्त हो सकेगा। परीक्षा दिनांक 21 जून 2022 से 17 जून 2022 तक प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्र में संपन्न होगी। अगला बिंदु है चौथा, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषयों में जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है। सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे उस भाग में ही परीक्षा सम्मिलित होना होगा। यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि कोई छात्र केवल सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी जिस विषय में प्रायोगिक वाला जो प्रश्न पत्र है तो प्रायोगिक परीक्षा में अगर उसने दिया है और उसमें उत्तीर्ण है तो उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सैद्धांतिक में उसने पास कर लिया है और प्रायोगिक में पास नहीं किया है तो सैद्धांतिक की जो परीक्षा है उसको देने की आवश्यकता नहीं है, प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र भर देंगे। और अगर प्रायोगिक में पास है और सैद्धांतिक में फेल है तो सैद्धांतिक की परीक्षा देंगे। किसी एक में आपको परीक्षा देना है। तो अगला पॉइंट है पूरक उत्तीर्ण छात्रों एवं माइग्रेशन हायर सेकेंडरी का प्रेषण समन्वयक संस्था के माध्यम से छात्रों की संबंधित शाला में किया जाएगा। पूरक पात्र छात्रों की अंकसूचियाँ पूरक परीक्षा के परिणाम आने के पश्चात ही जारी की जाएगी। तीसरा है छठवां है पूरक पात्र छात्रों को आवेदन पत्र भरने हेतु शुल्क का विवरण निम्नानुसार है। कहाँ कितनी शुल्क आपको देना है इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। सरल क्रमांक, विवरण और शुल्क। नंबर 1 में प्रति विषय परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी हाई स्कूल नियमित और स्वाध्यायी प्राइवेट और नियमित दोनों विद्यार्थियों के लिए प्रति विषय है 350 रुपये। नंबर 2 परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी व्यावसायिक 2 विषय तक 350 रुपये, 4 विषय तक 500 रुपये, 4 से अधिक विषय तक 600 रुपये। इस प्रकार से यह शुल्कों का विवरण है। अब तीसरा देखेंगे हम ऑनलाइन
कियोस्क संचालक को देय शुल्क उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त जितनी भी जो परीक्षा शुल्क आपको लग रही है उसके अतिरिक्त 25 रुपये जो है आपको कियोस्क चार्ज जो है देना होगा। 7वें नंबर का जो बिंदु है, वर्ष 2022 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 5 जून 2022 से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकेंगे। आपको 5 जून से प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड होने लगेंगे। तो इस प्रकार का यह पत्र सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 29/4/2022 का है। इसमें प्रश्नांकन किया गया है। प्रश्नांकन क्रमांक /24/30/2022 प्रतिलिपि है। नंबर 1 आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल को, नंबर 2 में समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश को, नंबर 3 में समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा मध्य प्रदेश को, नंबर 4 में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, नंबर 5 में CSO पंजीयक परीक्षा डाटा जनसंपर्क अधिकारी विधि अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश। 6वां है आंचलिक समस्त संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश। 7वां में निज सचिव अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव अतिरिक्त सचिव उप सचिव परीक्षा नियंत्रक वित्तीय सलाहकार। 8वां नंबर का समस्त सहायक सचिव समकक्ष अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश। 9वां में समस्त कक्षा अधिकारी लोक सूचना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश मंडल मध्य प्रदेश। 10वां समस्त केंद्र अध्यक्ष पूरक परीक्षा वर्ष 2022 मध्य प्रदेश। 11वां में संचालक MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश की ओर सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। अब इसी पत्र में देखेंगे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा पूरक परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। पूरक परीक्षा कार्यक्रम 2022 हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा जो है समय 9 बजे से 12 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा का दिन है मंडे सोमवार दिनांक 20/6/2022। हायर सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषय इसमें आ जाएंगे। एक ही दिन में सभी विषय के कहने का मतलब ये कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनको एक विषय में पूरक आती है और वो सभी विषय इसी दिन परीक्षा हो जाएगी। हाई स्कूल का पूरक परीक्षा कार्यक्रम देखें हम। समय इसका भी 9 बजे से 12 बजे तक है। क्रमांक दिन दिनांक और विषय। नंबर 1 मंगलवार 21/6/2022 हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। नंबर 2 में बुधवार 22/6/2022 को गणित का मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र होगा। नंबर 3 में गुरुवार 23/6/2022 को उर्दू का प्रश्न पत्र होगा। नंबर 4 में शुक्रवार 24/6/2022 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। नंबर 5 में शनिवार 25/6/2022 विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। नंबर 6 में सोमवार 27/6/2022 अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। नंबर 7 में मंगलवार 28/6/2022 संस्कृत का प्रश्न पत्र होगा। फिर बुधवार 29/6/2022 को मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी केवल मुख्य बधिर तथा बधिर छात्रों के लिए, पेंटिंग केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए, संगीत। 9 में देखेंगे गुरुवार 23/6/2022 NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय। नंबर 1 प्रायोगिक विषय में पूरक पात्र छात्रों की परीक्षा उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र संपन्न होने के पश्चात अपरांत में केंद्र अध्यक्षों द्वारा संपादित की जाएगी, अतः छात्र सतत संबंधित केंद्र अध्यक्षों से संपर्क में रहे। कहने का मतलब ये है कि जिनको प्रायोगिक परीक्षा देना है, जिनको प्रायोगिक परीक्षा में पूरक आई है, तो वो
उसी विषय की जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी उसी प्रश्न पत्र के बाद में उसी दिन पूरक जो है प्रायोगिक पूरक परीक्षा जो है संपन्न कराई जाएगी। ऐसे विद्यार्थी उस परीक्षा केंद्र अध्यक्ष से संपर्क बनाए रखें जिससे कि वो है समय पर उपस्थित होकर परीक्षा को दे सकेंगे। दूसरे नंबर में है मंडल तिथि समय में विशेष उपस्थिति में आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा। तीसरे नंबर पर देखिए पूरक के पात्र उन्हीं छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि के पूर्व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो। इस प्रकार का यह महत्वपूर्ण अपडेट सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए चौहानिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।